हेलो फ्रेंड, आप सभी का आईएनएम की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम आईएनएम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से संबंधित क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी बजाएँ, जिससे आप हमारा अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिले जब भी हम अपलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बुक की एनालिसिस चल रही है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आईएनएम में देख सकते हैं सारे वीडियो। अभी लगभग 14 वीडियो होंगे जो आप अपनी बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए और या विभिन्न एग्जामों में जिसमें आईएनएम पूछा जाता है, आप यहाँ से पढ़ करके अपनी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ। हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुए? या मदन मोहन मालवीय, गणेश वासुदेव जोशी, बाल गंगाधर तिलक या एनसी केलकर थे? कौन सम्मिलित हुए थे? तो सम्मिलित हुए थे भी गणेश वासुदेव जोशी सम्मिलित हुए थे। लॉर्ड लिटन के वायसराय काल में, मतलब कि लॉर्ड लिटन के वायसराय में 1877 में दिल्ली दरबार या शाही दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें गणेश वासुदेव जोशी ने स्वयं हाथ से बुने सूती के खाद्य वस्त्र पहन करके उपस्थित हुए। उसी दरबार में ब्रिटिश महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। 1877 में, मतलब कि जो लॉर्ड लिटन के वायसराय काल में, मतलब जब 1877 में दिल्ली दरबार लगा था, उस समय वायसराय लॉर्ड लिटन थे, ठीक है। और इसी में गणेश वासुदेव जोशी ने स्वयं हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहन करके उपस्थित हुए, और इसी दरबार में ब्रिटिश महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। तो हाथ कती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में कौन सम्मिलित हुआ था? तो इसमें सम्मिलित हुए गणेश वासुदेव जोशी। सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वो कौन थे? सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और रासबिहारी बोस, या सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे? तो 2 नंबर में कौन थे? तो ये डी नंबर सही है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। सन 1902 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति का निरीक्षण करने और उनकी कार्यक्षमता में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। इसमें 2 भारतीय सदस्य शामिल हुए, जिसमें से पहले थे हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या लाल बहादुर शास्त्री थे? तो स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 1950 से लेकर के 1962 तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। उनके 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन करने के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। या उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और या केवल 2, 1 और 2 दोनों? तो इसमें से सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अर्थात उनके 1854 के प्रेषण के संबंध में सिफारिश निम्न थी कि इसने उच्च प्रशासन
अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया। 1854 के प्रेषण के संबंध में सिफारिश निम्न ये थी कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की भी सिफारिश की थी और इसने महिला शिक्षा की व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों या निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था या इसे लैंगिक अधिनियम के रूप में भी जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो कौन सा इसमें सही है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 1 या 1, 2 और 3 सही है। तो पाँचवें में से डी नंबर सही है। 1, 2 और 3 तीनों मतलब कि सही हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, प्रेस एक्ट 1878 में हुआ था और इसको लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे लैंगिक अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में रद्द भी कर दिया, अर्थात लागू किया था लॉर्ड लिटन ने और इसको रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। तो 1878 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे अधिनियमित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया और लॉर्ड रिपन ने इसे नष्ट कर दिया 1882 ईस्वी में। इनमें कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? मोहम्मद कासिम नानोतबी, अब्दुल रशीद गंगोई, अल्ताफ़ हुसैन अली या महमूद उल हसन थे। तो 6वें नंबर का सही है सी, अर्थात इनमें कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो दूसरा अल्ताफ़ हुसैन अली जो थे ये संबंधित नहीं थे। सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर 1866 में देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम नाना देवी के नेतृत्व में अब्दुल रशीद गांगुली, मदनी सैयद हुसैन व मोहम्मद अल हसन ने मिलकर के किया था। तो सहारनपुर देवबंद नामक स्थान पर 1866 में देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम नाना देवी के नेतृत्व में अब्दुल रशीद गांगुली, मदनी सैयद हुसैन व मोहम्मद अल हसन ने मिलकर के किया। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसके कारण प्रारंभ किया गया था, किसके कारण प्रारंभ किया? स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले या सुचेता कृपलानी। तो इसको प्रारंभ किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के दिन किया गया था। 1885 में पुणे की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? 1885 में पुणे की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी या थियोसोफिकल सोसाइटी या डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी या सोशल सर्विस लीग थी। 1885 में पुणे की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी। कौन? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की जो स्थापना है 1885 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा किया गया था और प्रोफेसर वामन शिवराम आप्टे इसके पहले प्रिंसिपल थे। इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो पहले प्रिंसिपल वामन शिवराम आप्टे इसके पहले प्रिंसिपल थे। अगला क्वेश्चन यह है कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले 1835, लॉर्ड चार्ल्स वुड 1854, लॉर्ड क्लाइव 1857 या लॉर्ड कर्जन 1899। तो अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो ये लॉर्ड मैकाले थे 1835 में। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। हिंदू कॉलेज कोलकाता के संस्थापक कौन थे? हिंदू कॉलेज कोलकाता के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, हेनरी विलियम डेरोजियो या आशुतोष चौधरी। तो हिंदू कॉलेज के संस्थापक कहे जाते हैं
पहला है राजा राम मोहन राय, हिंदू कॉलेज कोलकाता के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। 1817 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ की सदस्यता से हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया? स्वामी दयानंद या लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से किसी ने नहीं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय प्रारंभ किया था। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की जो स्थापना है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने हरिद्वार में 1909 में किया, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। तो 1901 में किया, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने हरिद्वार में 1901 में किया था, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना D.K. कार्वे ने ही किया था। किसने? D.K. कार्वे ने। तो भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहले विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय था, जो वर्ष 1916 को डॉक्टर धोड़ो केशव कार्वे या D.K. कार्वे के प्रयासों से स्थापित हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? वर्धा शिक्षा आयोग, राधा कृष्णन आयोग, कोठारी शिक्षा या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम राधा कृष्णन आयोग था। वर्धा शिक्षा आयोग की स्थापना 1937 में किया गया था, और जो राधा कृष्ण आयोग है ये 1948 और 49 में हुआ, और कोठारी आयोग की स्थापना 1964 और 66 के बीच, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना था 1953 में। तो वर्धा शिक्षा आयोग की स्थापना जो है 1937 में हुई थी, और राधा कृष्ण आयोग 1848 से 49 के बीच में हुआ। कोठारी आयोग जो है ये 1966 64 और 66 में, विश्वविद्यालय अनुदान 1953 में हुआ। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की? लॉर्ड मैकाले, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो इसको शुरू करने वाले किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत किया था? तो ये लॉर्ड मैकाले ने वकालत किया था। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को भारत की शिक्षा या भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम 1835 बनाया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 या 15 अगस्त 1906? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया 15 अगस्त 1906 को। 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। कब? 15 अगस्त 1906 को किया गया। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये कथन किसका था? लॉर्ड टी.बी. मैकाले, डॉक्टर विलियम कैरी या लॉर्ड मिंटो या चार्ल्स ग्रांट का था? तो ये कथन है टी.बी. मैकाले का था, अर्थात टी.बी. मैकाले। आंग्ल प्राच्य विवाद के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंग मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, और मैकाले आंग्ल भाषा का समर्थक था और भारतीय भाषाओं के बारे में कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक भाग भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से मूल्यवान है। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? नारायण गुरु, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले या रामास्वामी नयकर थे। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो ये ज्योतिबा राव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सी नंबर सही है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव
फूले द्वारा की गई थी। ज्योतिबराव फूले की प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। अर्थात ज्योतिबराव 1873 में शतशोधक समाज की स्थापना है, ये ज्योतिबराव फूले के द्वारा किया गया और ज्योतिबराव की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। शतशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ था। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा था? इस शब्दों को बी सी ला ने, ए बी गीत ने, बी पी वर्मा या बी ए स्मिथ ने कहा था। तो ये बी ए स्मिथ अर्थात डी ऑप्शन सही है। कौन ऑप्शन? डी ए ऑप्शन सही है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा? तो बी ए स्मिथ के द्वारा कहा गया ये कथन था। तो ब्रिटिश इतिहास बी ए स्मिथ ने कहा है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी किया था? बी एम मालाबारी, दयाराम गिड़ूमल, ज्योतिबा फूले या डी के कार्बे थे। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? तो डी के कार्बे ने ब्राह्मण विधवा से शादी किया था। डी के कार्बे योधो केशव कार्बे ने अपनी पत्नी राधाबाई की मृत्यु के बाद एक विधवा ब्राह्मणी गोड़बाई से 1893 में विवाह किया तथा विधवा विवाह संगठन की भी स्थापना की। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके किस की वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रति में सफल बना दिया था? तो ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से। मद्रास की जस्टिस पार्टी 1916 ने उनकी ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किया था? हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदू एसोसिएशन श्रीमती एनी बेसेंट, एम जी रनाडे, डी के कार्बे या आर जी भंडारण के द्वारा? तो हिंदू एसोसिएशन की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1904 में श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले या केशव चंद्र सेन के द्वारा? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है इसकी सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा गोविंदराव फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं दी या नहीं की थी? निम्नलिखित में से किसकी निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी? अवतारवाद, जातिवाद, बहुविवाह या प्रथा पर्दा का? तो इनमें से किसी का नहीं। अर्थात ब्रह्म समाज ने बहुत सी सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों जैसे कि बहुदेववाद, अवतारवाद, सती प्रथा, जाति प्रथा, रूढ़ियों व बाल विवाह इत्यादि के विरुद्ध आवाज उठाई। किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया था? मतलब किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? तो 24 नंबर का सही है सैयद अहमद खान बरेलवी या मौलवी चिराग अली या मिर्जा गुलाब अहमद या सैयद अहमद खान या उपरोक्त में से एक से अधिक या। तो किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें डी ऑप्शन सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने पीरी मुरीदी तथा दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया था। इन्होंने 1864 ईस्वी में कोलकाता में साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो सैयद अहमद खान ने पीरी मुरीदी तथा दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया था। 1864 में कोलकाता में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना और 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना की।
पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था? पुणे सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है ये 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया। तो पूना सार्वजनिक की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया। आर्य समाज की जो स्थापना है ये किसने किया? तो ये स्वामी, इसे किसने किया था? तो उपरोक्त में से एक से अधिक। आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, जो 1875 में किया था। सी नंबर सही है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में की गई थी। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? यूनाइटेड पैट्रियोटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान एवं बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने किया था। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो इसमें भाग लेने वाले थे स्वामी विवेकानंद। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था? तो सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक का सहयोग किया था? तो ये थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के सहयोग से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया। निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण पोषण पत्र निर्गत किया था? किसने गैर ब्राह्मण पोषण पत्र निर्गत किया था? तो ये साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन के द्वारा। साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन के द्वारा मैं कि गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन या जस्टिस पार्टी के द्वारा निर्गत किया गया था कि साउथ इंडियन लिबरेशन या लिबरल फेडरेशन था। और इसकी स्थापना टी.एम. नायर, सी.एन. मुदालियर, पी. त्यागराज चट्टी ने किया था। मतलब गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन द्वारा निर्गत किया गया था और साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन तथा इसकी स्थापना टी.एम. नायर, सी.एन. मुदालियर थी और मुदालियर पी. त्यागराज चट्टी ने किया था। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था? मतलब किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था? तो ये बहावी आंदोलन को जाना जाता था। बहावी आंदोलन को मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था। और भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद बरेलवी के कारण लोकप्रिय प्राप्त हुआ था। देवबंद के किस विद्वान का नाम, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? या अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी या चिराग अली थे? देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो कौन थे? तो 32 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। उनका नाम था अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद थे। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब्दुल कलाम आज़ाद। तो देवबंद आंदोलन या दार उल उलूम की स्थापना 1866 में देवबंद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इससे संबंधित थे या संबद्ध थे। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताइयूनी आंदोलन किसने चलाया था? तो ताइयूनी आंदोलन चलाया गया था जौनपुर के करामत अली के द्वारा। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताइयूनी आंदोलन किसने चलाया? जौनपुर के करामत अली के द्वारा। मुस्लिमों के बीच आधुनिक विचार को बढ़ाने वाले फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में जौनपुर के करामत अली ने नाई सुन्नी आंदोलन चलाया।
पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो जो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1905, 1909, 1915, 1917 किस में किया गया था? तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना ये 1909 ईस्वी में किया गया था। 1909 में आर्य समाजी नेता लाला लाजपत राय, लालचंद और शादी के प्रयास में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। लाहौर में इसका प्रथम अधिवेशन मदन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ था। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? हाजी शरियातुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह या M.A. जिन्ना। तो 35 नंबर क्वेश्चन ये है कि फराजी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो ये पहला सही है, पहला है हाजी शरियातुल्लाह के द्वारा। तो इस्लाम धर्म में सुधार के उद्देश्य से फरेजी आंदोलन की शुरुआत 1838 ईस्वी में हाजी शरियातुल्लाह ने किया था। उनकी मृत्यु के बाद 1840 में इस आंदोलन का नेतृत्व दादू मीर ने किया था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले, फिरोज शाह मेहता, M.G. रनाडे या बाल गंगाधर तिलक थे। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के जो संस्थापक कहे जाते हैं वो बाल गंगाधर तिलक थे। तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 में बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपूड़कर, गोपाल गणेश आगकर, महादेव बल्लाल नाम जोशी एवं वामन शिवराम आप्टे के द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्यालय है ये पुणे में है। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 में हुआ था, जिसके 84 में बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपड़ूलकर, गोपाल और गणेश आगरकर, महादेव बल्लाल नामजोशी एवं वामन शिवराम आप्टे के द्वारा किया गया। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना 1875 AD में दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में किया था। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? गंगाबाई, रमाबाई, एनी बेसेंट या सिस्टर सुब्बालक्ष्मी को? इनमें से किस महिला को समाज सुधारक को पंडित कहा गया है? तो ये सिस्टर सुब्बालक्ष्मी किसको कहा गया? तो दूसरा ऑप्शन सही है, रमाबाई को। संस्कृत के ज्ञान के कारण रमाबाई को पंडिता रमाबाई के नाम से जाना जाता है। 1882 में इन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना किया था। तो आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया था 1882 में। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ये सर विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? भारतीयों का कौन सा जो वर्ग है ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? हिंदू कुलीन तंत्र, मुस्लिम कुलीन तंत्र, शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग या शिक्षित मुस्लिम मध्य वर्ग? तो सी ऑप्शन सही है। इसमें से शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? तो वो शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग था। शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, आर दास या मोतीलाल नेहरू को? तो ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दिया जाता है। जुलाई 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर तथा अक्षय कुमार दत्ता के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू हुआ था।
इस अधिनियम का ड्राफ्ट कार्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था और इस अधिनियम को कैनिंग के समय में पारित किया गया था। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1850, 1835, 56 या 1862 में। तो ये सी नंबर अर्थात 1856 को बनाया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट जो है ये 1855 को बनाया गया था तथा लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। बनाया गया था 1855 में लेकिन लागू किया गया 1856 में। तो क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि कब बनाया गया था, तो बनाया गया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया? 1856 में। राजा राम मोहन राय के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा किया गया था ब्रह्म समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, सर चार्ल्स मेटकॉफ ने या लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन के समर्थन से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में कानून बनाया। निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था? एनी बेसेंट या मैडम ब्लॉटस्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने किया था? तो यह बी ऑप्शन सही है, मैडम ब्लॉटस्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने ही किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम HP ब्लॉटस्की और कर्नल HL ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क अमेरिका में की थी। 1882 में अडियार चेन्नई में इसका मुख्यालय बनाया गया। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक कहे जाते हैं ये कौन थे? तो ये विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने मई 1897 में पश्चिमी बंगाल के बेल्लूरू मठ में किया था। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई या माजदाइसन सभा के लिए निम्नलिखित या निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन सही है इसमें से कि आत्मा पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फरदेन जी। तो प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहित, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई माजदाइसन सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना में आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी और मतलब कि बी ऑप्शन इसका सही है। तो जो प्रार्थना समाज है ये आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले और रहनुमाई माजदाइसन सभा सभी नौरोजी फरदेन जी से संबंधित है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आत्माराम पांडुरंग थे। संस्थापक आत्माराम पांडुरंग को कहा जाता। 1857 में आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और महादेव गोविंद रानाडे भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई। किसकी प्रेरणा से? पद्माबाई रानाडे, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू या ज्योतिबा फूले से। तो ये डी ऑप्शन सही है, ज्योतिबा फूले से प्रारंभ की गई। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी ज्योतिबा फूले से। ज्योतिबा फूले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे और इन्होंने अपनी पत्नी सावित्री देवी के सहयोग से बालिका शिक्षा हेतु 1948 में पूना में विद्यालय स्थापित किया था।
तो ये अब यहाँ तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज बस इतना ही, और 51 से लेकर के हम अगली क्लास में आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं, जिससे कि इसके आगे का वीडियो आपको नोटिफिकेशन में तुरंत मिले जब भी हम अपलोड करें। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।